दोस्तों, आज पेश है चंद्रकला। राज कॉमिक्स की है ये इसका कवर पृष्ठ है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नवीनगढ़ की नदी के तट पर इस मुसीबत से कैसे छुड़ाऊं। अजगर बड़ी परेशानी में था। इसको पेट में लिए कब तक फिरूं। वह लड़की वहाँ लेटी है, उसके पास चलता हूँ, वह मेरी मदद कर सकी। अरे यह तो बेहोश है, इसे गुदगुदी करता हूँ। लड़की ने कुछ चेतना आई, परंतु अजगर नजर पड़ते ही लड़की भागी। परंतु अजगर ने उसे अपनी पूंछ से जकड़ लिया। सुनो लड़की, रुक जाओ लड़की, रुक जाओ, डरो नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की अब अभयजित थी, लेकिन अजगर के बोलने पर, तुम बोल सकते हो? हाँ, मेरा एक काम करना होगा वरना मर जाऊंगा। कुछ क्षण बाद क्या करना होगा? तुम्हें मेरा पेट काटना होगा। लड़की हैरान रह गई। क्या कह रहे हो तुम होश में नहीं हो। यह मुझसे नहीं होगा बेटी, तुम्हें यह करना होगा वरना मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। किंतु पेट काटने से तुम मर जाओगे। नहीं, मुझे वरदान है, मैं नहीं मरूंगा। कुछ पल बाद, ठीक है, मैं तैयार हूँ। लड़की ने अजगर का पेट चीर डाला और अगले ही पल हैरान रह गई। आए, यह क्या? इसका पेट में तो आदमी की लाश है। और अजगर ने इंसानी रूप ले लिया। हाँ बेटी, मैं हूँ यहाँ का राजा नवीन कुमार। और बेटी, यह है बसंतगढ़ का राजा परवीन, जो हमारी खूबसूरत पत्नी महारानी आबा की हत्याने के लिए हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। राजा परवीन, मेरे बहादुर सैनिकों, हम आज राजा परवीन को जरूर हरा देंगे, लेकिन महारानी आबा हमसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। भयंकर मारकाट मचा दो और नवीनगढ़ में कुछ शतान भयानक मारकाट का दर्शन बन गए और राजा परवीन सिंह का पलड़ा भारी साबित हो गया। मुझे अपनी हाथ और 3 सेना को कुछ करना होगा। और राजा नवीन कुमार ने अपनी हाथी राजा प्रवीण सिंह की ओर दौड़ाया और राजा प्रवीण सिंह को देखते ही एक आश्चर्य। अगले ही पल राजा नवीन अजगर जैसे तब्दील हो गया और बिना पल गवाए अजगर के मुंह में समाता चला गया प्रवीण। और राक्षस रूपी राजा नवीन युद्ध स्थल से कूच कर गया। राजाओं के अभाव में दोनों सेनाएं वापस लौट गई। अरे, हमारे महाराज प्रवीण कहाँ गए? चलो युद्ध समाप्त, लेकिन अपने अपने राजाओं को ढूंढा जाए। हाय, हमारे राजा नवीन कुमार कहाँ गए? और इस भयंकर रोग के ग्रस्त पापी के पेट में फिरने के मजबूर हो गया, लेकिन मुझे इस रूप में युद्ध स्थल से देखने का कोई मार सकता था और इसके पेट में रहते हुए अपना रूप भी नहीं बदल सकता था। खैर, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? और यहाँ यह प्रश्न सुनते ही लड़की के चेहरे पर तनाव आ गया। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा नाम क्या है? किस देश से आई हो? कहाँ की राजकुमारी लगती हो तुम? कहाँ से आई हूँ? राजकुमारी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन नवीन के सैनिक ढूंढते वहाँ पहुँचे। महाराज, आप यहाँ? यह क्या, राजा प्रवीण सिंह मृत पड़े हैं? हाँ सेनापति, हम इससे लड़ते हुए यहाँ पहुँच गए और बाकी पश्चात महल में पहुँचकर बताएंगे। और राजा राजमहल की राह पे। बोलो बेटी, कौन हो तुम? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा महाराज। तभी नवीन की नज़र लड़की की कलाई पर पड़ी। तुम्हारा नाम तो
बेटी चंद्रकला है तुम्हारा नाम। लगता है तुम्हारी समृद्धि खो गई है बेटी। चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। सच महाराज। दोनों बात हुआ तुम राजमहल के करीब पहुंचे और द्वार पर उसका स्वागत किया महारानी अम्बा ने। महाराज विजय धन्यवाद महारानी। आज हमारे साथ अपनी पुत्री चंद्रिका का भी स्वागत करो। सुंदरता की मूर्त महारानी आबा ने खुशी से चखते हुए चंद्रिका को आरती उतारी। ओह महाराज, आपने इस तोहफे से मेरी झोली खुशियों से भर दी। चंद्रिका भी खुशी खुशी दोनों माता पिता की स्वीकार कर लिया। बाद में रानी राजकुमारी सूरज सिंह के खोने के बाद अब जाकर आया है कि मैं बेचैन दिल को करार। ओह महाराज, संतान से मिलने के सब कुछ थे बेकरार। और आधी रात्रि भाई डाकू, हाँ भाई लुटेरे, यार हमारे बाप के नाम अच्छे खाचे रख दी, काम चोरी सिखाई। हाँ यार, लानत है, अपनी औलाद को अच्छी तरह सिर्फ महलों में चोरी करते हैं। और डाकू भाई, महल में राजकुमारी आई है, क्यों ना उसे चुरा ले। हाँ भाई लुटेरे, विचार अच्छा है, चल शादी कर लेंगे उससे। लेकिन जैसे ये दोनों राजकुमार प्रविष्ट हुए, अरे दोनों की चीख निकल गई और सामने का दृश्य ऐसा था, शिकार खुद आया है, कहीं जाना नहीं पड़ा। चुड़ैल भागो, अब मैं तुम दोनों को बख्शक करूंगी। थर थर कांपने लगे दोनों गरीब चोर। और वाह स्वादिष्ट चपड़ चपड़। अगले दिन रात दरबार महाराज दीवार के पास दो सत्कृत शव मिले हैं, क्या उनकी यह दशा। महाराज, मुझे यह राक्षस चुड़ैल का काम लगता है। राक्षस चुड़ैल। फिर राजा नवीन कुमार ने हत्यारे की खोज कर कार्रवाई गुप्तचरों को सौंप दिया। लेकिन उसी रात जागते रहो। अरे चौकीदार मुड़ा और पागल आवाज निकाला। और चौकीदार कौन करता है भला, काश यह दृश्य देख लेता। लेकिन देखा खुद सेनापति ने चुड़ैल खून पीती देखा। अरे पकड़ो, भागो, वह चौकीदार का खून पी गई। उस आवाज़ से सुनते ही चारों तरफ सैनिक भाग पड़े। शोर सुनकर चुड़ैल भागी। यह हत्यारिन है, भागने न पाए। आज चुड़ैल का खेल खत्म हो जाएगा। चुड़ैल बहुत तेजी से दौड़ी। अरे यह तो महल की तरफ भाग रही है, और तेज दौड़ो। और पुण्य थमरो, ओह निकल गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अवश्य महल में गई है, चलो महल में खोजें। परंतु महल का चप्पा चप्पा छान मारा, उफ नहीं मिली। चलो सुबह महाराज को खबर करेंगे। दोपहर में चुड़ैल राजमहल में आकर गायब हो गई। गहरी चिंता के विषय में इस चुड़ैल का जरूर हमारे महल से कुछ संबंध है। हमारे वंश वेश बदल कर खुद राजमहल की निगरानी करनी होगी। काश हमारे बेटा सूरज सिंह हमारे पास होता। फिर राजमहल दरबार उठकर चल पड़े। उधर कोणार्क में सूरज, जल्दी ही देर हो रही है, चलता हूँ मित्र चंद्रवत, बस थोड़ा सा कार्य शेष है। फिर कार्य होते ही दोनों कदम बढ़े। दोस्त चंद्र, आज आश्रम छोड़ कर चल जाएंगे। हाँ मित्र, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, परंतु नगर पहुँचने तक मुझे तुम्हारी मदद या बहुत याद आएगी। दोनों के दिल एक दूसरे से पिछड़ने से दुखी थे। आश्रम में आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण होगी मेरे बच्चों। राजकुमार चंद्र, तुम्हारी इच्छा अनुसार हमने तुम्हें तलवार यज्ञ द्वारा प्राप्त की है। इसकी स्पर्श से राक्षस चुड़ैल इंसान बन जाते हैं। गुरुदेव धन्यवाद, आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। बेटा सूरज, तुम्हारे लिए भी एक उपहार, यह तलवार। यह बड़े बड़े राक्षस का वध तुम इसी की सहायता से कर सकते हो। धन्यवाद। जाओ पुत्र। सूरज, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है, उसे जाकर मिलो। और दोनों अपनी माँ को प्रणाम किया। बेटा सूरज, एक रात बरसों से तो मेरे
दिल में छिपा था, इसे बताने के लिए तुम्हें बुलाया। बोलो माँ। बेटा, तुम नवीनगढ़ के राजा राजकुमार की कहानी सुनाती हूँ। लगभग 16 वर्ष पहले नवीनगढ़ एक दुष्यंत काल सिंह नाम का डाकू था, आतंक था। सब कुछ लूट लो, मारो, आग लगा दो, डाकू डाकू काल आया है। काल सिंह अत्याचारी और वैत राजा राज दरबार में पहुंची। राय दुआई हो, काल सिंह ने हमें दरबार लिया, बर्बाद कर दिया। हमारे प्रिय प्रिय प्रजाजनों, आपके आशीर्वाद आर्थिक नुकसान को हम खजाने से पूरा कर देंगे और काल सिंह को जुल्मों की उसके कष्ट हुआ है, उसके बदला हम जल्दी काल सिंह से लेंगे। सेनापति, आज ही समस्त गुप्तचरों को काल सिंह की टोह में लगा दो। जो हो गया, जाओ लोग, निश्चित होकर जाओ। काल सिंह के गिरोह का आज सिद्ध ही खात्मा होगा। महाराज की जय हो। फरियादी के जाने बाद इस विषय में कुछ करना होगा और उसी रात्रि को वेश बदलकर डाकुओं के खिलाफ कुछ खोज ही निकालूंगा। और राजा खुद तो परिमाण तो निकला ही। अरे कौन है ये दोनों? लगते तो डाकू हैं। नगर सेठ के यहाँ जा कर हैं और नगर सेठ ने घर पूरा जायजा लेने के बाद डाकू चल दिए। बहुत माल है सेठ के घर। हाँ, सरदार बताते हैं, कल इसी पे दावा बोलेंगे। मुझे छिपकर इनका पीछा करना चाहिए। और राजा प्रजा के लिए उल्लू बन गया। उसका पीछा करते हुए जल्दी ही काल सिंह के अड्डे पहुंचा। अरे सरदार, नगर सेठ का सब माल देखा ही है। ठीक है, तो अब आराम करो, कल डाका डालेंगे। और गिरोह के सब डाकू सो गए। और सभी यही समय कुछ करने का। और सिद्धि हुआ राजा बाज बन गया और काल सिंह को लेकर उठ चला। और फिर देख लूँगा, एक एक को धोखे से मुझे उठा लिया। डाकू साथियों को खबर भी ना हुई कि सरदार जा पहुँचा कारागृह में। और खबर पहुँची सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। और इसी दिन सभी डाकुओं को मृत्युदंड सुना दिया गया। अगले सप्ताह इन सभी डाकुओं को मृत्यु की नींद सुला दिया जाए। 7 दिन की मोहलत दे के तूने मुझे छूटने का मौका दे दिया नवीन कुमार। और काल सिंह को फिर कारागृह पहुंचा दिया। तभी दरबार में संदीप मुनि व उसकी पत्नी ने प्रवेश किया। आइए आइए, कृतज्ञ हो गई, आयुष्मान बहु राजन। और मुनिवर कुछ दिनों के लिए राजमहल में रुकने के लिए राजी कर लिया राज नवीन ने। किंतु अगले ही दिन बहुत बड़े हादसे ने जन्म दिया और काल सिंह डाकू कारागृह से आज़ाद हो गया। मार दो वह मुझे राजमहल में पहुंचना होगा नवीन कुमार से बदला लेने। अतः वह महारानी आबा के कक्ष में पहुँच करने में सफल हो गया। खबरदार, जो गड़बड़ की तो पेट को चीर दूंगा, ओ मेरा बच्चा। तभी काल सिंह बहुत रक्तपात कर लिया। अब हथियार फेंक दो। और हथियार नहीं, मैं तेरी औलाद को फेंकूंगा नवीन खिड़की के नीचे। ओ मेरे बेटे, वाह। और नीचे हत्यारे लेमर और खिड़की के नीचे खड़ी संदीप मुनि की पत्नी ने राजकुमार को लपक लिया। मेरे लाल, तू मेरे गोद भरने आया लगता है। और सूरज सिंह के आंचल में छुपकर एक तरफ चल पड़ी। बाद में राजकुमार को बहुत ढूंढा परंतु वह न मिला। कहाँ गया? वह धरती निकल गई या आसमान खा गया। और फिर सूरज सिंह को संदीप मुनि के साथ विदा होगी। अरे, यह तुमने ठीक नहीं किया प्रिय। यह सब मेरे पूज्यवर भगवान को भी संतान की शायद इसी रूप में देना था। और पुत्र सूरज सिंह, यह अपराध बोध से मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैंने तुम्हें सत्यता का अवगत करा दिया। माँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहूँगा। ज़रूर बेटे, यह लो, यह तुम्हारा राज चिन्ह। और फिर दोनों मित्र अपने अपने राह हो लिए। अच्छा राजकुमार चंद्रकांत जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अच्छा राजकुमार सूरज सिंह, ज़रूर मिलेंगे। और राजकुमार चंद्र सिंह अपने परिवार से मिलने की खुशी में चल पड़ा और
राजमहल पहुंचने पर पिताजी और चंद्रकला दोनों गले लग जाएंगे। राजमहल में चंद्रदत्त की खूब स्वागत हुआ। आओ पुत्रा, आंखें तरस गई थी देखने के लिए। ओ बेटा, भी गले लग जाओ। और कुछ पल बाद पिताश्री बहन चंद्रिका ने हमारे स्वागत को नहीं आई सुन रह गए राजा हरिचंद्र प्रसन्न से। अरे, चंद्रिका को हमने देश निकाला दे दिया। क्यों पिताजी? आग में रह गया चंद्र सुनकर। तुम्हें तो पता होगा पुत्र की उसे श्राप मिला था कि 20वें वर्ष आती हुए चुड़ैल बन जाएगी और मनुष्य को लूट पिया करेगी। हाँ, लेकिन तब संदीप मुनि के आश्रम में गया और उन्हीं से प्रसन्न कर अपनी बहन को श्राप मुक्ति का कोई उपाय पा सकूं। किंतु पुत्र 20वें वर्ष में आते ही चुड़ैल बन गई और रातों को प्रजाजनों को लहू पीने लगी और मजबूरीवश हमें उसे नदी में धकेलना पड़ा। नहीं पिताजी, यह आपने क्या किया? पिताजी, मैं चंद्रिका को ढूंढ को जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें रोका नहीं सकता पुत्र, जाओ। वो चंद्रकला की तलाश में निकल पड़ा। मैं उसे सभी किनारों और राज्य में ढूंढूंगा। उधर नवीनगढ़ चुड़ैल का आतंक जोरों पर था। हमें सैनिकों की आफत आ गई। हाँ यार, बाकी लोगों के घरे में दुख किए जाते हैं, चुड़ैल हिस्से में आते हैं हम। हाँ भाई, हमारे भी बाल बच्चे हैं। ये नौकरी तो अब छोड़ दूंगा। और सभी सैनिक गश्त लगाने चल पड़े। लेकिन चुड़ैल का शिकार आज उसके हाथ से निकल गया। आज तू मेरे हाथों से अवश्य मर जाएगी रक्त प्यार चुड़ैल। भाग जा राजा, वरना तू मारा जाएगा। ओह, फिर दोनों चुड़ैल 85 शक्तियों से है। राजा नवीन कुमार तलवार का उसे जमकर मुकाबला किया। राजा, इस समय अब भी है, भाग जा। अतत और चुड़ैल नवीन कुमार की तलवार चबा गई। तभी राक्षसों की होश आया, तभी सैनिकों को होश आया और वह भाग खड़ी है। अब चुड़ैल राजा नवीन कुमार की तरफ बढ़ी। अब इस तलवार की तरह तुझे भी चबा जाऊंगी। अब मुझे क्या करूंगा नवीन कुमार? और फिर राजा ने भयानक शेर में तब्दील हो गया और शेर चुड़ैल पर छलांग लगाई। और फिर लेकिन चुड़ैल ने शेर को पर बारी पड़ी धड़ाम, और फिर शेर से चिड़िया बन गया। वो इसका अहित न कर सका। कहाँ भागता है कायर राजा? पहले मेरा शिकार छीन लिया, अब अपना लहू पिलाता और दिल का गुब्बार निकाल चुड़ैल महल की ओर भाग गई। और मैं इस रूप में इसका पीछा करूं, आखिर कौन है? और राजा देखते देखते वह महल में प्रविष्ट हो गई। मेरा ख्याल है था इस संबंध में महल से है। और राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में समा गई। अरे, यह चंद्रकला के कक्ष में क्यों गई है? कहीं चंद्रकला को नुकसान न पहुंचा दे। और तुरंत ही नवीन कुमार के लिए यह सारा गहरा आश्चर्य था। ओह, चंद्रकला बन गई। ओह, यह क्या सब चंद्रकला का फैलाया जाल है? राजा नवीन कुमार के मस्तिष्क में विचारों से क्रोध रहा था। इसका मतलब चंद्रकला हमें झूठ बोला, उसकी स्मृति चली गई है, उसने हमको धोखा दिया, इसका मृत्युदंड मिलेगा कल। और अगले दिन राज दरबार में बहुत गहमा-गहमी थी। महाराज, अब रात को गश्त में पहरा नहीं दे सकते, हमें अपनी जान का खतरा है। ठीक है, आप लोग जाइए, अपना फैसला बाद में करेंगे। अभी मुझे एक आवश्यक कार्य है। सभी सैनिक वापस चले गए। तभी एक आवाज़ गूंजी, महाराज, मैं नगर में रात को अकेला पहरा दूंगा। सभी उस वीर युग को देखने लगे, खुद राजा नवीन भी। अरे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सूरज सिंह है और सेना में नौकरी करना चाहता हूँ। वीर युग, हम तुम्हें वीरता से प्रसन्न हुए, तुम्हें नौकरी पक्की। धन्यवाद महाराज। तब किया राजा ने दरबार ने धमाका। प्रियजनों, वह दरबारियों, आज राज्य में जिस चुड़ैल का आतंक मचा रखा था हम उस तक पहचान गए और आज ही उसे मृत्युदंड दिया जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस चुड़ैल को कौन है वह चुड़ैल? हर के दिमाग में यही प्रश्न था। राजा ने आदेश दिया, राजकुमारी चंद्रकला को यहाँ लाया जाए। सेवक चला गया राज लेने
और सिर दी दरबार में। प्रणाम महाराज, दरबार में क्यों याद किया? खामोश दुष्ट, इस परयंत्र को छोड़कर अपने असली रूप में आ जा। लेकिन हम जान गए हैं कि तू ही वह चुड़ैल है जिसने कई दिनों से राज्य में आतंक मचा रखा था। दरबार में कोलाहल मच गया। चुड़ैल, ओह, ऐसा भी हो सकता संभव? और तब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। हाँ राजा, तू जान गया है, मेरा काम यहीं खत्म हुआ। अब मैं यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर जाएगी चुड़ैल, तुझे मौत की घाट उतार देंगे। हाँ, मुझे मारेगा चंद्र कल को, यह ले अतरा। पिताजी, यह संबोधन सुनकर सभी अर्थवत रह गए। पिताजी, आप हट जाए। पिताजी, इस चुड़ैल को चंद्रकला और अभी मौत की घाट उतार देता हूँ। चंद्रकला, कहीं यह मेरी बहन तो नहीं? चंद्रकला का नाम सुनकर हैरान रह गई चंद्रकला और वहाँ पहुँचा। चंद्रकला, अब तू बचेगी नहीं। चुड़ैल, यह तलवार का आमंत्रित द्वार। उफ! तभी सूरज सिंह के चलते एक हाथों ने उसे रोक लिया। चंद्रकला को आवाज देकर, रुक जाओ दोस्त। सूर्य, चंद्रकला मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? नहीं चंद्र, यह एक चुड़ैल है और यह मरना होगा। नहीं सूर्य, यह मेरी बहन है, इसे तलवार से छुआकर ठीक कर दूंगा। संदीप मुनि की तलवार जैसे सफर से चुड़ैल राक्षस बन जाता है और फिर इसके मेरे पिताजी को घायल किया है, इसलिए इस राज्य में मृत्युदंड मिलेगा। तो फिर फैसले के लिए तुम्हें मुझे युद्ध करना होगा। तभी, भैया इसे छोड़ना मत, यह तुम्हारी प्यारी बहन को लहू का प्यासी है। हाँ बहन, तू बेफिक्र हो जा, तुझे यहाँ से लेकर चलूँगा। मुझे ले जाएगा, फिर मुझे इंसान बनाने देगा। मेरे लहू कैसे पीऊँगी, पागल है कहीं का। और बाकी सभी मूक दर्शक बने उनकी दांबाजी देख ही रहे थे। दोनों कितनी अच्छी तलवारबाजी करते हैं। इन्हें मेरे पिताजी कहा था, इसका सूरज सिंह, कहीं यह मेरा बेटा सूरज तो नहीं है? तभी चंद्रकला ने एक भरपूर वार किया और राजकुमार सूरज सिंह को चुड़ैल पंजे में फंस लिया। आहा, अब तेरा करूँगी तलवार के पास। चंद्रकला, बहन इसे छोड़ दे, हर हाल में जीवित रहने का फैसला अब तुझे बीच करना होना। और नहीं, मैं इसका खून पीऊँगी। और मानव बख्शी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। सूरज मेरे दोस्त, ओ पुत्र। और बिजली की करुंदी, नहीं सूरज। और तभी चंद्रकला तब्दील हो गई। ओह बहन, तुझे इंसान तो बना दिया, लेकिन तू बहुत देर बाद। सूरज चंद्र को संभाला। दोस्त, मुझे माफ़ करना, मुझे शायद इसमें मेरी गलती थी। नहीं मित्र, यह होना ही था तुझे, किंतु तुम्हें नहीं खो सकता था। राजा नवीनदत्त ने सूरज को असलियत बताई। हमारे पुत्र, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की तुम्हें मिल गई। समाप्त दोस्तों।